आज ही 35% आरक्षण बिल जो वो कैबिनेट में मंजूरी मिली है। तो हम सब बिहार महिला समाज और हमारा जो संगठन है MFI जम्मू की तरफ से आज बुलाए हैं। हमारे बीच बिहार महिला समाज की कार्यकारी अध्यक्ष सुशीला समाए हैं, हमारी कार्यकारिणी के सदस्य रोजू कुमारी हैं, हमारी सचिव अनिता जी हैं और मैं कार्यकारी अध्यक्ष निवेदिता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये महिला आंदोलनों का जो पिछले 27 साल से हम जो आंदोलन कर रहे थे उस आंदोलन की बड़ी जीत। इसके लिए आप सबको और तमाम देशवासियों को, खासकर जो संघर्षरत महिलाएं हैं, उनको हम बधाई देना चाहते हैं कि हमारी ये कामयाबी है। और इस कामयाबी के पीछे जो हमारी पुरखिन थी, खासकर गीता मुखर्जी, उनकी जो उनका जो सबसे बड़ा योगदान है, उस योगदान की वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। हम चाहते हैं कि इस मसले पर, गीता मुखर्जी के योगदान पर और कैसे ये आरक्षण जो बिल है वो यहाँ तक पहुँचा है, उसकी क्या जर्नी रही है, हमारी अध्यक्ष सुशीला सहाय हैं, वो अपनी बातचीत रखेंगी, फिर आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। साथियों, आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही उल्लास और खुशी का दिन है, क्योंकि इस दिन का इंतजार लंबे समय से हम लोग कर रहे थे और न सिर्फ कर रहे थे बल्कि इसके लिए सड़कों पर भी हमारा लंबा संघर्ष चला है। 2010 में जब इसे संसद में पेश किया गया और यह राज्यसभा में पेश हुआ और राज्यसभा में पेश होने के बाद पास हुआ, उसके बाद से भी लेकिन इस पर राजनीति जो लगातार चलती रही, लेकिन उस चलती हुई राजनीति में एक बात तो बिल्कुल साफ हुआ कि अब चाहे सरकार की नीयत जो भी हो, सरकार जिस तरीके से भी सोचे, लेकिन उनको यह तो समझ में आ गया कि आधी आबादी को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और आधी आबादी के लिए इनके पास सोच जरूर थी, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े में सब जगह कर रहे थे, लेकिन उस टुकड़ों का भी कोई मायने नहीं है। सबसे खुशी की बात है कि ये भी समझ में आया और नए संसद भवन में यह और खुशी की बात है कि पहला जो बिल आ रहा है वो है महिला आरक्षण। मतलब आधी आबादी की ताकत को ये भी समझ रहे हैं और इसी के संदर्भ में जो इतने वर्षों से लंबित हमारी मांग थी, एक लंबा संघर्ष 1996 से भारतीय महिला फेडरेशन गीता जी के नेतृत्व में लगातार चलाता रहा, क्योंकि हर कोई समझ रहा है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि 2024 के बाद बहस होने के बाद और इस पर ये लागू हो, जितना जल्दी हो लागू हो और लागू करने के क्रम में जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से लोग काम करें, क्योंकि कोटा विदिन कोटा के नाम पर जो खेल है वो खेल नहीं होना चाहिए। आप सही और जिस ईमानदार सोच के साथ इसको दिए हैं, तो हम सरकार से भी यह उम्मीद करेंगे कि सरकार सही तरीके से महिलाओं के लिए जो सोच रखी है उसको उसी हिसाब से लागू करेंगी और सभी उसी हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि बहस अभी कई तरीके का होगा। बहस यह भी है कि अभी भी अपने पंचायतों में अलग से नहीं है, लेकिन नगर निगम और नगर परिषद ये दो जगह ओबीसी के लिए आरक्षण है, ओबीसी की महिलाओं के लिए, लेकिन और कहीं नहीं है। तो देखा जाए इसमें किस तरीके से इसको आगे ले जाया जाता है और जिस रूप में भी लाया जाएगा, फिर हम लोग बैठ के बात करेंगे कि कैसे अभी तक के लंबे संघर्ष के बाद अगर जो हमें आज हासिल हो रहा है या होने की स्थिति में है, तो हम तक पहुँचे और उसमें जो भी सुधार करना हो मिल बैठ के हम लोग बात करेंगे। लेकिन यह एक बड़ी सोच, सही सोच और सही समय पर हुई है, इसकी सब कोई समझ रहे हैं कि ज़रूरत है और हर कोई सही दिशा में सकारात्मक रूप से जरूर इस पर अपनी बातों को रखेगा। संगठन के साथी भी इस पर आज लगातार पूरे हिंदुस्तान में आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यह पूरे हिंदुस्तान के राजधानियों में हो रहा है, क्योंकि गीता मुखर्जी की आत्मा आज संतुष्ट हो रही होंगी कि हमने जो काम किया आज उसके एक रास्ते पर वो है और उनका जो मेहनत है वो मेहनत सफल हो रहा है। और इसलिए लगातार लंबे संघर्ष की लंबी कहानियाँ भी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई दौर में कई तरीके से कई स्टेज में आकर के हम लोग उसको संघर्ष को साथ दे रखे हैं।
सामने लाए हैं, तभी लोगों का ध्यान गया है और तभी इस पर बात आगे बढ़ी है। इतने दिन से लटका हुआ था, वो लटके हुए में अगर आज जान आई है, हम एक निश्चित और मजबूत मकाम पर नहीं पहुंचेंगे तब तक न हम महिलाओं की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं, न राजनीतिक स्थिति में और न सामाजिक स्थिति में। तो पूर्ण रूपेण अगर हम चाहेंगे कि महिलाओं का जो विकास हो, उस विकास के लिए यह आरक्षण उतना ही जरूरी था। और सबसे बड़ी बात है कि यह एक लंबे दौर के बाद जरूर आया, और आने के बाद आज खुशी इस बात की है कि इसमें आज बहस भी हो रहा है, लेकिन अभी भी कई दौर इनको और तय करना है, कई बातें इसमें और भी आगे आनी है, क्योंकि यह किस रूप में, किस प्रारूप में इसे पेश किया जाएगा आज ये, और किस प्रारूप में यह आगे चलेगा। तो पहला तो सवाल यही उठा कि भाई ये 2029 में यह लागू हो। अब ये 2029 तक का इंतजार, और फिर हमको अपनी लड़ाई मजबूती से लड़नी होगी, क्योंकि 29 तक की लड़ाई के पीछे दाहिने बाएं भागने का सरकार का या और भी राजनीतिक दलों का बहुत तरह का रहेगा। और उस संदर्भ में ये देखा जाए कि इसका जो सही प्रारूप था, जो गीता दी के नेतृत्व में संयुक्त प्रवर समिति के द्वारा जो बनाया गया था कि महिला आरक्षण बिल के अंदर एससी और एसटी वो 18% जो आरक्षण है वो दिया जाए। अड़चन वहाँ क्या था? अड़चन वही था कि इसमें ओबीसी के लोगों को भी दिया जाए, जबकि कहना हम लोगों का यही था कि संसद में अभी ओबीसी के लिए अलग आरक्षण नहीं है, तो फिर इसमें ये पेच लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुमत जिसका है वो आगे आ जाएगा, और ज़रूरत हुई तो हम लोग उसके हिसाब से परिवर्तित कर देंगे, लेकिन अभी इसमें अड़ंगा न लगाया जाए और ये इसी तरह से इसको पारित किया जाए। तो हमारी मांग अभी भी उसी पर रहेगी, लेकिन अभी देखा जाए कि किस तरीके से यह संसद में आता है। आगे तक पहुंचाना है वो पहुंचाए, लेकिन जो महिलाओं की मांग रही है, जो बिल का जो प्रारूप है, उसी प्रारूप में इसको पास होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि गीता मुखर्जी ने उस प्रारूप को तैयार किया, तो अगर हम उस इतिहास को पढ़ें तो उस समय बीजेपी भी आपके साथ, जैसे आप नाम उठा रहे थे, वो भी आपके साथ खड़ी थी। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि वो अगर ये अगर आरक्षण बिल इस समय ला रही है तो उसके स्वरूपों में परिवर्तन कर देगा? तो वो तो आपके साथ शुरू से नहीं, शुरू से बीजेपी साथ नहीं थी। बीजेपी का दो चेहरा था, जो महिला सांसद थी वो थी, लेकिन जब भी बीजेपी बहुमत में पिछले कई सालों से, और कई बार उनके बहुमत में आने के बाद बिल जो है पेश हुआ, लेकिन बीजेपी के बहुमत में आने के बाद भी ये बिल नहीं हुआ। कांग्रेस बहुमत में थी, फिर भी ये नहीं बिल हुआ। जो दो बड़ी पार्टियां जो बहुमत में थी और जो चाहती तो आज से कई साल पहले ये बिल पेश हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर भी डर था और खोट था कि हम महिलाओं को राजनीति में अगर इस तरह आरक्षण देंगे तो शायद ये सिनारियो पूरा बदल जाएगा। तो उस डर की एक वजह थी, क्योंकि अभी भी हमारा समाज जो है प्रतिसत्तात्मक समाज है, हमारा संसद भी प्रतिसत्तात्मक समाज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी बहुत बाद में आई, उस तरह से खुलकर नहीं आई, शुरू में उस तरह से नहीं आई जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टियां भी और दूसरी पार्टियां भी नहीं आई। एक बात हम जोड़ना चाहते हैं, 1996 में महिला आरक्षण को लेकर संयुक्त विशेष समिति बनी थी और जिसकी अध्यक्ष गीता मुखर्जी थी, और ये जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी उन्होंने ही महिला आरक्षण का जो बिल है उसको ड्राफ्ट किया था, जो कमेटी बनी थी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम देखें कि हमारी पुरखिनों ने जिन रास्तों पर चलकर एक लंबा संघर्ष किया उसको हमें मिला, और बाद के दौर में भी एक बड़ा महिला आंदोलन बना। और ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि बिहार के अंदर भी 35% आरक्षण को लेकर बड़े बड़े आंदोलन हुए, उसमें सारे महिला संगठन शामिल हुए, और कई जगह तो भारतीय जनता पार्टी की भी महिलाएं जो संसद में थी उन लोगों ने भी इसके पक्ष में किया। लेकिन इस आरक्षण को लेकर भी कई तरह की जो पुरुष सत्ता है उसको जो खतरा था कि भाई महिलाएं आ जाएंगी तो हमारी कुर्सी छिन जाएगी, ये जो डर था उनके भीतर, उसको लेकर बहुत कुछ। आप सबको अगर याद हो कि जब भी ये मसला हुआ तो बिल तक फाड़े गए,
संसद के अंदर बिल तक फाड़े गए और कोटा अंदर बात किया गया, महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी की गई, परकटी महिलाओं के बारे में कहा गया कि ये महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं वो अगर राजनीति में आ जाएंगी। तो इन तमाम सवालों से जूझते हुए हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं और ये लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई को और आगे जाना, अगली चुनौती ये है कि ये हमारा जो बिल है वो किस शक्ल में आता है, इसमें जो जिस शक्ल में हमने दिया था उसी शक्ल में पारित होता है कि ये लड़ाई है। लेकिन हमें खुशी है कि कम से कम एक स्टेप हमारे। शुक्रिया। और कोई बात कुछ नहीं होगा।